नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बात की बात 24। दोस्तों, क्या इस देश में सभी के लिए कानून बराबर है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लगातार भेजते रहिएगा। हम ये मुद्दा आखिरकार क्यों उठा रहे हैं? दरअसल कुछ दिनों पहले की बात है कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर आग लग जाती है। उस टाइम यशवंत वर्मा अपने घर पर मौजूद नहीं होते, लेकिन उनके घर वाले उस टाइम वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने दमकल की गाड़ियों को फ़ोन किया। दमकल की गाड़ियों को जैसे ही फ़ोन किया, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती हैं और आग बुझाने का पूरा प्रयास करती हैं। आग बुझाते बुझाते वो उनके एक कमरे में पहुंचती हैं। कमरे में पहुंचते ही वो सारे के सारे दंग रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कमरा खोलते हैं, उसमें पूरा कमरा नोटों से भरा देखकर वो सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं। वो सारे कर्मचारी अपने सीनियर को ये पूरी बात बताते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ पर वो आग बुझाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही वो एक रूम में पहुंचते हैं तो पूरा रूम नोटों से भरा हुआ मिलता है। तो उनके सीनियर की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो भी घटना है, इसको आप आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर लें और वहाँ से वापस आ जाएं। अधिकारी लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, लेकिन उस घटना को कानो कान किसी को खबर नहीं पड़ती है। कुछ दिन पहले होम मिनिस्ट्री से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये बातें बताई जाती हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये बात पता चलती है तो वो यशवंत शर्मा का डिमोशन कर देते हैं। डिमोशन क्या करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इतनी सज़ा उनके लिए काफ़ी थी? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या लोगों के सामने ये मुद्दा नहीं आना चाहिए था कि उनके कमरे में इतने रुपए कैसे आए? दोस्तों, क्या इस जगह कोई आम लोग होता, कोई व्यापारी होता या कोई अधिकारी होता तो शायद वो अभी तक जेल में होता, लेकिन जस्टिस साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आखिर उनके घर में इतने रुपए आए कैसे? सरकार को क्या इसकी जांच नहीं करनी चाहिए थी? कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जस्टिस साहब की जांच क्यों नहीं हुई। क्या इस देश में आम लोगों के लिए और खास लोगों के लिए कानून अलग है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें।